जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। कुदरत है नाराज खरी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, शाकाहारी बन जाओगे, परेशानी से बच जाओगे। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी बने, संकट से बचे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोले। शब्द रूप में विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज सत्संग स्थल पर मौजूद सीतामढ़ी जिला के पूर्व से ही संजोने वाले, विकास की गति देने वाले माननीय कामेश्वर बाबू, शिवहर जिला के श्री रामनारायण बाबू, सत्संग सभा का संचालन कर रहे जवाहर जी, तथा सभी उपस्थित सत्संगी भाई बहनों, इस ग्राम में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बहनों, प्यारे दुलारे बच्चे बच्चियां, आप सबको सादर जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, सवेरे से आप लोग नाम ध्वनि सुन रहे थे। इस नाम ध्वनि के बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत पहले लिख गए कि घर घर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि होना चाहिए, भव पार लगाने वाले का गुण गाना चाहिए। जय गुरुदेव। बहन जी, आप लोग अपने बच्चे, खेत खलिहान, घर में बहू को छोड़कर आए, यहाँ से लौट कर जाएंगे, बहू पूछेगी कि माँ जी कौन आए थे, क्या बताए, तो एक दो बात भी तो याद रख लीजिए जिसको आप बताएंगे। गप करते करते तो हम लोग बच्चा से जवान हुए, अब बूढ़ा हो गए, अब बस जाने की तैयारी है। हासिल क्या रखा? हासिल हाथ में कुछ आया नहीं, जो आया यही रह जाएगा। आपको जो कुछ भी मिला, घर मकान, जमीन जायदाद, कोठा अटारी, बच्चे, माता पिता, सब इसी संसार में आकर मिला और इसी संसार में रह जाएगा। सबको छोड़ करके अकेले निकलना है। तो जितने भी संत महात्मा इस धरातल पर आए, सभी महात्माओं ने यही बताया कि बच्चे, इस संसार में आज तक न कोई लेके आया है, न कोई लेके जाएगा, लेकिन लेकर के भी आया है और लेकर के भी जाएगा। क्या लेकर के आया? सांस की पूंजी लेकर के आप आए और संस्कार के द्वारा, संस्कार के बदौलत अच्छे से अच्छे घरानों में आपका जन्म हुआ, अच्छे से अच्छे कुलीन परिवार में, उससे भी भाग्यशाली हो गए तो शाकाहारी परिवार में जन्म हो गया। यह सब लेकर आए और क्या लेकर के जाना है?
आपको सदगुरु मिल गए, उन्होंने जो नाम बख्शिश की और साधना करने का तरीका बताया, यदि बगैर नागा उस साधना को करते रहे तो यहाँ से बहुत बड़ा परमार्थ का खजाना लेकर आप जाएंगे, जिसके बदौलत आपकी जीवात्मा फिर से अपने घर पहुंच जाएगी। यही लेकर जीवात्मा जाती है, बाकी कुछ नहीं, सब यही रह जाता है। कबीर साहब जी ने कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वह कौन सा जीव है जिसके लिए संत सदगुरु सिंहासन लेकर आते, और वह कौन सा जीव है जिसको जमदूत हाथ में हथकड़ी लगाकर लोहे की गदा से मारता हुआ, घसीटता हुआ धर्मराज के दरबार में हाजिर करता है, और 30 सेकंड के अंदर उसका फैसला हो जाता है। जमदूत को थमा दिया जाता है कि इसको फलाने नरक में ले जा, और करोड़ों वर्षों तक मृत्यु लोक में ये किए गए कुकृत्यों का इनको सजा दो। तो हम लोगों को तो अभी संभलने का मौका है, संभलना चाहिए। अभी वर्तमान संत उमाकांत जी महाराज ने, वैसे तो गुरु महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर जेठ पहले पक्ष त्रयोदशी को आदेश जारी किया, फिर गुरु पूर्णिमा को उन्होंने आदेश जारी किया कि अब की बार का गुरु पूर्णिमा शुभ लगन मुहूर्त में लगा है। इस शुभ लगन मुहूर्त का प्रसाद संसार के सभी देशों में, हर प्रांतों में, हर जिलों में, चौक चौराहों पर जाकर छोटा छोटा कार्यक्रम करके सभी लोगों तक प्रसाद पहुंचा दो। आखिर महात्माओं ने इतनी बड़ी दया करने का प्रावधान क्यों बनाया? एक ही उद्देश्य है, आगे आने वाले कष्ट परेशानियों से, भयंकर भूकंप और भूचालों से, नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को बचाया जाए। अभी 15 रोज से हम लोग भी अपने ज़िले में प्रसाद वितरण कर रहे थे। बहुत से लोगों ने लिया ही नहीं, बहुत से लोगों ने सहृदय सहर्ष स्वीकार किया। तो समय के संत का कहीं से न कहीं से तो दया है, इसीलिए इतना बड़ा दया करके प्रसाद वितरण करके लाखों करोड़ों लोगों को ये प्रसाद खिलाने का श्रेय आप छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जा रहा है। यह जो आप समय व्यतीत करते हैं प्रसाद वितरण में, कितना बड़ा लाभ आपको इससे मिलेगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। यदि आपने अपने हाथ से किसी को प्रसाद दे दिया और वह प्रसाद को आदर सहित खा लिया और आगे आने वाले भयंकर समय से उसकी रक्षा हो गई, तो कितना बड़ा परमार्थ का लाभ आपको मिलेगा वह तो समय बताएगा। अभी संत उमाकांत जी महाराज ने बताया कि जाकर के लोगों को फिर से याद दिला दो, यह मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है और यह शाकाहारी भोजन करने के लिए बना। यदि आप शाकाहारी भोजन करते रहेंगे तो यह शरीर 100 साल तक चलेगा। जिस तरह से मोटरसाइकिल बड़े बड़े कारखाना में बनता है, उसमें पेट्रोल डालकर चलाई जाती है। यदि मोटरसाइकिल में बार बार पेट्रोल ही डालेंगे तो वह मोटरसाइकिल का इंजन 10-15 साल तक चलेगा। यदि उसमें बार बार आपने मिट्टी तेल डाला तो 10-15 साल चलने वाला मोटरसाइकिल का इंजन 6 महीना में खराब हो जाएगा और कबाड़ी के हाथ बेच देना पड़ेगा। यही हाल हम लोगों के इस शरीर का है। यह शाकाहारी भोजन करने के लिए बना था। इसमें मोटे महीन अनाज, गीले सूखे फल, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान जो भी डालेंगे यह शरीर सैकड़ों साल तक चलेगा। लेकिन आपने संगत बिगड़ने के कारण इसमें मांस, मछली, अंडे डालना प्रारंभ कर दिया, ताड़ी, दारू, शराब डालना प्रारंभ कर दिया। ऐ प्यारे भाई बहनों,
शरीर को तो इंजन परमात्मा ने बनाया था शाकाहारी भोजन के लिए, आपने इसमें ऐसे पदार्थ डालने लगे जिससे आंत, छोटी बड़ी आंत, किडनी, हृदय सब बुरे प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो रहा और 100 साल चलने वाला शरीर मात्र 30, 40, 50 आते आते चलने की तैयारी करने लगता है। इसीलिए उमाकांत जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आदेश देकर संसार के सभी प्राणियों पर दया की बरसात का एक शुभ अवसर दिया कि लोगों को शाकाहार बनने का अपील और प्रार्थना कर दीजिए ताकि लोग शाकाहार हो जाए। इसको खत्म कीजिए ना बुआ। यदि लोग शाकाहार हो गए और शुद्ध खाना प्रारंभ कर दिया तो आगे आने वाले समय में उनकी रक्षा हो जाएगी। मान लीजिए इस कोठिया गांव में 2, 4, 5, 10 गुरु भाई हो और पूरा कोठिया देहात खाली हो जाए, 5 आदमी क्या करेंगे? अरे 100, 200, 500 आदमी बचेंगे तब ना प्रेम से मिलेंगे जुलेंगे। शाम में एक जगह चौपाल बैठेगा, 5 आदमी मिलेंगे, कुछ अपनी दुखड़ा रोएंगे। लेकिन जब सारा संसार खाली हो जाएगा क्या होगा? वैसे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सूरदास जी की भविष्यवाणियों को फिर से परिभाषित किया था। उन्होंने लिखा था, रेमन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 बरस चढ़े। ये गुरु महाराज ने लिखा था। सूरदास जी ने लिखा था, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। और स्वामी जी महाराज ने उसको फिर से परिभाषित किया, संवत 2000 के ऊपर 56 बरस चढ़े, उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करे, मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे। और फिर लिखा कि वही बचेगा काल ब्याल से जो गुरु का ध्यान धरे, सहस बरस लगे सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े, रेमन धीरज क्यों न धरे। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि 56 बरस जब 2000 संवत के ऊपर चढ़ेगा तो ये महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन संत महात्मा तो दयाल पद से आते हैं, वो तो दया के सागर होते हैं, वे सभी लोगों पर दया करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय को टालते टालते आज 2078-79 हो गया ना, लगभग 17-18 साल। कुछ तो गुरु महाराज चाले और इधर आकर महाराज जी भी उस समय को आगे बढ़ा रहे। अभी प्रसाद वितरण का आदेश इसलिए जारी हुआ, अरे अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाए, बाकी काम तो वो करेगा। वो तो अब डंडा लेकर तैयार है और वह रुकने वाला नहीं। लेकिन संतों के दरबार में क्या होता है? दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। महात्मा चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के रक्षा हो जाए। अब हम लोग सत्संग में आना ही नहीं चाहते। यही वो सीतामढ़ी शिविर है, 1,000 लोगों की उपस्थिति सत्संग में होती थी। आज बार बार मोबाइल से कहने पर, संदेश भेजने पर भी 100 भी नहीं जुट पाते हैं। आखिर क्या हो गया? अरे संसार वाले तो संसारी थे, आप तो परमार्थी रास्ते पर चलने वाले हैं। आपको तो अपने घर का समय और इस जीवन का समय निकालना चाहिए था। बार बार जवाहर जी कह रहे, आपका तो जीवन का सारा समय मूल्यवान है, लेकिन उस मूल्यवान समय में भी बहुमूल्यवान समय निकाल करके सत्संग में आना चाहिए था। कहा गया है, सत्संग किसको कहत है यह भी तुम सुन लिया, सत्य पुरुष सत्य नाम की जहाँ कीर्तन हो। सत्य पुरुष और सत्य नाम का जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ चर्चा होती है, उसको सत्संग कहते हैं। फिर गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग,
मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक आप सत्संग में नहीं बैठेंगे उस मालिक की गुणानुवाद, उनकी कथा नहीं होगी, उनकी चर्चा नहीं होगी। और जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मोह नहीं हटेगा, और जब तक मोह नहीं हटेगा तब तक मालिक के यहाँ लगन, प्रीति और प्रतीति नहीं होगी। फिर कैसे आप अपने घर चलेंगे? धीरे 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 इस संसार से मोह को त्यागना है और सदगुरु के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाना है। और अभी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि का हर जगह विशेष जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों दिया जा रहा है? मैं केवल 2 बार बोलूंगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। यह जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप बोलते रहेंगे, छोटे बच्चे भी सुनते रहेंगे, अगल बगल वाले भी सुनते रहेंगे, जाने अनजाने उन लोगों के मुंह से भी जय गुरुदेव का आवाज निकलने लगेगा। और गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा कि जन जन के जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद आएगा। जय गुरुदेव नहीं साधारण अखिल विश्व का नारा होगा। इस झंडे के नीचे तो एक दीन जगत या सारा होगा। सारे संसार के लोगों को जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना है। अलग कहीं सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। और इस काम में महाराज जी रात दिन लगे हुए हैं। काफी विदेश देशों का दौरा कर दिया इन्होंने, और वहाँ भी जय गुरुदेव यानी गुरु महाराज का सत्संग सुना करके वहाँ भी लोगों को शाकाहार रहने का संकल्प दिला दिया। और जब लोगों ने संकल्प रहने का संकल्प लिया वहाँ भी इन्होंने दया करके गुरु मंत्र यानी नाम दान दे दिया। वहाँ के लोग भी ध्यान भजन करने लगे। आपको सोचना तो चाहिए था। अरे गुरु महाराज बार बार बताए कि भारत को छोड़कर संसार के सभी देश भोग भूमि है, केवल भारत धर्म और कर्म भूमि है। जब भोग भूमि वाले इस नाम को ध्वनि करने में आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों को तो सोचना चाहिए कि और हम लोग तीव्र गति से इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करने लगे, हर घर में होने लगे, ताकि आगे आने वाले समय में उस काल को भी सोचना पड़े। अरे बाबा जी और बाबा जी के शिष्य उमाकांत जी महाराज, इन्होंने तो जय गुरुदेव समय के नाम को जगाकर घर घर में इस नाम का प्रचार प्रसार कर दिया। और नहीं बचने वाले जीव भी इस नाम के प्रभाव से उनका बचाव हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम लोग सोचते हैं इस संसार में हमारा भाई है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, ये सारे अपने ही तो हैं। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि इसमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। इन्होंने लिखा है, अपना किसे कहो मैं अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया आया न काम कोई, अपना किसे कहूँ मैं अपना यहाँ न कोई। माता पिता ओ पत्नी सुत बंधु सखा जोई, ये 4 दिन के साथी अंतिम बिछोई, अपना किसे कहूँ मैं अपना यहाँ न कोई। इस ज्ञानवान तन में यदि सत्यता न जाना, तब तो वृथा गया तन पछताए व्यर्थ होई, अपना किसे कहूँ मैं अपना यहाँ न कोई।
गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, लख 84 भरम के पथ पर अटकाया, अब की पासा न परे फिर 84 जाए। 4 खान 84 लाख दुनिया भ्रमण करने के बाद, यानी करोड़ों वर्ष निकलने के बाद परमात्मा ने दया करके आपको मनुष्य रूपी मंदिर दिया। किसी गुरु की तलाश करके उनसे रास्ता लेकर के ध्यान भजन करके इसमें रहने वाले जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए इतना बड़ा दया समय के संत महात्मा ने किया। लेकिन हम लोग इतने अभागे कि संत महात्मा के पास जाना ही नहीं पसंद करते हैं। अरे भाई, किसी आदमी को रात में ठंडा लग जाए जाड़े के दिनों में और सूरज निकले, खूब गर्मी बढ़ जाए, 10, 11, 12 बज जाए और घर से निकलकर लोग सूरज के रोशनी के सामने नहीं जाएंगे तो गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। संत महात्मा कितना कष्ट झेलकर जीवों को उठाने का काम करते हैं, गली गली जाकर सत्संग सुनाने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग इतने अभागे, बताने पर भी, प्रचार करने पर भी, कान में आवाज आने पर भी महात्मा के सत्संग में जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग क्या, अभी प्रसाद वितरण में लोग क्या, बहुत लोगों ने प्रसाद नहीं लिया। अरे प्रसाद लोगे तो जय गुरुदेव हो जाना पड़ेगा, मांस मछली छोड़ देना पड़ेगा। अरे भाई, ये क्या समझ में आ गया लोगों को? अरे छोड़ दोगे तो आपके घर का ही तो कल्याण हो जाएगा, आपके घर का भला तो हो जाएगा, आपके घर की आमदनी तो बचेगी, आपके घर का विकास तो होगा, बच्चे पर संस्कार तो पड़ेगा। गुरु महाराज बार बार बताते रहे, अरे ये देवियां, ये भगवान राम को पैदा किया, ये भगवान कृष्ण को पैदा किया, बुद्ध महावीर को पैदा किया, लव कुश को पैदा किया, प्रहलाद और ध्रुव को पैदा किया। लेकिन अफसोस की बात, यही देवियां आज राक्षस पैदा कर रही है। अब इन लोगों को कष्ट हो रहा होगा कि ऐसे क्यों बता रहे। अरे राक्षस पैदा हो रहा तभी तो हमारी बच्ची को कोई बच्चा लेके भाग रहा, तो राक्षस ही न हुआ। बीच सड़क पर बकरे की हत्या होने लगी, गौ माता की हत्या होने लगी। आप चौक चौराहों पर चल जाइए, सबसे पहला दुकान अंडा और मुर्गा का मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? भारतीय भूमि पर यह राक्षसों का बोलबाला हो गया। लेकिन प्यारे भाई बहनों, महात्मा तो बड़े प्यार से समझाते हैं, अरे देवियां, आप फिर से राम पैदा कर सकती है और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण पैदा कर सकती है, कृष्ण पैदा बलराम पैदा कर सकती है। कब? जब आप गर्भ धारण करें, अपने घर में महात्मा का फोटो लगाइए, वीर का फोटो लगाइए। जब महापुरुष महात्मा का फोटो लगाएंगे, प्रतिदिन सवेरे जगेंगे, नहीं चाहते हुए भी महात्माओं के ऊपर नजर पड़ेगा, और जब नजर पड़ जाएगा तो आपका वो क्या कहते हैं, नजरें झुक जाएगी और न चाहते हुए भी नमन हो जाएगा। और आप जब उस मालिक को नमन करेंगे तो आपके अंदर का बच्चा जो होगा वह भी नमन करेगा, और वह समय पूरा होने पर पैदा होगा, वो ध्रुव पैदा होगा, प्रहलाद पैदा होगा, लवकुश पैदा होगा। यही सब नहीं बताने के कारण, सत्संग में नहीं जाने के कारण आज लोग क्या हो गया, हाथ हाथ में टीवी में मोबाइल हो गया, गंदे गाना प्रारंभ सुनना कर दिया, गंदे दृश्य देखना शुरू कर दिया, जिसके कारण पेट का बच्चा भी उसी स्वभाव का बन गया। आज बच्चे पैदा होते हैं, जब बाजार जाएंगे तो खिलौना नहीं खरीदेगा, कहेगा जी बंदूकवा किंदम है, बंदूक चाहिए। तो आपने दृश्य दिखला, वही देखा, बच्चा वही समझ गया, वही मांग रहा। इसलिए देवियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, आप जब गर्भ धारण करें, वैसे तो हमेशा हम लोगों के घर में दूसरे प्रकार का फोटो लगना ही नहीं चाहिए। केवल स्वामी जी महाराज का, महाराज जी का या अन्य महात्माओं का जब लगेगा तो सवेरे उठेंगे, नजर पड़ेगा, बच्चे भी नमन करेंगे, आप भी नमन करेंगे। आप जानते हैं ना वो जो है अभिमन्यु की कहानी, उसी तरह से आपका बच्चा पेट के अंदर बहुत कुछ जान जाएगा, केवल उसको याद करा देना होगा, अपने स्वतः याद हो जाएगा। उसको वह आप बतलाएंगे, थोड़ा समझेगा वह ज़्यादा। जैसे पहले चिट्ठी लिखा जाता था ना, 2, 4, 10 बात लिख दिया, अंत में लिख दिया क्या, थोड़ा लिखना
बहुत समझना। तो आप थोड़ा सा बच्चे को बताएंगे वह ज़्यादा समझेगा, क्योंकि वह पहले से ही समझ रखा है। तो प्यारे भाई बहनों, हम लोग भी वैसे ही बच्चों में है संस्कार माता पिता का दिया हुआ। जब गुरु महाराज के पास 70 में पहुंचा, इन्होंने सत्संग सुनाया सोनपुर में, और वही नामदान मिल गया। नामदान जब मिल गया तो हमारे गांव में एक महंत जी बराबर हर साल आते थे, एक महीना रहते थे। उनको किसी ने कह दिया, यार ये आपका चेला ये तो जय गुरुदेव में चला गया। अब हमको पूछे कि भाई ठीक है गया है तू? हाँ सही गया है भाई, ऐसे ऐसे गए हैं, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। तो क्या बताए? हमने वो तो बताने की चीज़ नहीं है, वो तो केवल अपने प्रेमियों को बताई जाती है। तब वो थोड़ा सहम है, तब कहे कि अच्छा ये बताओ कि वो क्या क्या बताए। तो सत्संग की बात 2-4 बातें जब बताया, जड़ चेतन की बात बताई हमने, तब तो वो सोचने लगे जड़ चेतन की बात तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो केवल जड़ की बात होती है। इस शरीर, यह शरीर जड़ है और जीवात्मा चेतन है। चेतन से जब परमात्मा चेतन की वंदना पूजा करेंगे तब ये जड़ चेतन ये जो है सो जड़ को छोड़ेगा और चेतन चेतन को पहचानेगा, चेतन के पास पहुंचेगा। आज क्या हो गया? जड़ चेतन की गांठ लग गई। गांठ जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व हो गया। रजोगुण सतोगुण तमोगुण हो गया, 3 मिलकर के 8 हो गया। अब 2-4 दिन में पूर्णिमा आने वाला है, 1 सप्ताह में। उसके 8 दिन के बाद लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। क्या जन्माष्टमी है? लोग तो वही समझते हैं कि भादों में 8 दिन बीतने के बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन संतों के यहाँ तो 8 का गांठ काटने की बात होती है, तब नया जन्म होगा और जीवात्मा अपना ध्यान भजन करके अपने घर चलने की तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, अपना इस संसार में कोई नहीं है। आगे गुरुजी लिखते हैं, गुरुदेव एक साथी तेरे यहाँ वहाँ के, तुम प्रेम करना सीखो कल्याण तेरा होई। अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई। एक गुरु इस संसार के साथी और वहाँ के भी साथी। वहाँ के साथी तो थे भी और होंगे ही, लेकिन यहाँ आकर के जब ये साथी बने और अपने घर चलने का सुधी इन्होंने याद दिलाया, अरे बच्चा तुम्हारा यहाँ घर नहीं है, घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभी यहाँ साहु जी के यहाँ जो गृह प्रवेश का आज सत्संग हो रहा है, बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश होगी। क्यों? घर की आवश्यकता बड़े बुजुर्गों की नहीं होती। घर बनाने की आवश्यकता तब महसूस होती है जब नए बच्चे का आगमन होने होता है, आगमन होने को होता है, तब घर की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अरे हम लोग तो कहीं ठहर लेंगे, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, जाड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, वर्षा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नवजात शिशु को तो छाया चाहिए, उसको तो जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना है। इसीलिए घर की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे बसंत के आने के पहले जब ये कोयल गर्भवती हो जाती है तो वह खोजती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडे को पालती नहीं है, वह कौवी का घोंसला खोजती है। वैसा घोंसला जिसमें कौवी ने अंडा दे रखी है, वैसा घोंसला जब पता लग जाता है तब मादा कोयल उसी के अंडे में जाकर के अपना अंडा दे देती है। कौवा चालाक पक्षी होने के बावजूद इतना मूर्ख होता है कि पहले से उसके घोंसला में 4 अंडे थे कि 5 अंडे थे और दूसरा ने भी 2-3-4 अंडे दे दिए, उसको पता ही नहीं होता। सारे अंडों को वह सेती है, सारे अंडे से बच्चे निकलते हैं, सारे अंडे के बच्चे को वह कीड़ा मकोड़ा ला करके खिलाती है और जब थोड़ा पंख आ जाते हैं सबको उड़ना सिखलाती है। जब बोलना सिखलाने लगता है, कौवी लगती है, तब कोयल के बच्चे को सिखलाती है काऊ काऊ बोलना। तब तक बसंत ऋतु आ गया, कहीं से कोयल की आवाज आ रही है, वह काऊ काऊ न बोल करके कुहू कुहू बोलने लगती है, कोयल के बच्चे। उसी तरह से हम लोग भी तो कौओं के समाज में ही पहले पैदा हुए, पाले पोसे गए, लेकिन महात्मा कोयल की आवाज जब लगाई इन्होंने, अरे प्रेमियों, अरे अपने घर चलना है, तब थोड़ा थोड़ा तो याद था ही और महात्मा की बात को पकड़ लिया, उनके सत्संग में पहुंच के उन्होंने नाम बख्शिश कर दिया और चल पड़े।
कोयल की आवाज को हम लोगों ने पकड़ लिया। उसी तरह से कुम्हरा होता है। गुरु महाराज ने लिखा है अपनी कलम से, नहीं कीट परिवर्तन कराना चाहता निज रूप है, पर भृंग बरबस पकड़ कर लेता उसे अनुरूप है। हम लोग थोड़े चाहते थे कि संत महात्मा के पास जाए और इस संसार का आनंद भोग विलास को त्याग दें, लेकिन उनको तो पकड़ना था और हमको तो पकड़ा करके अपने घर जाना था, इसलिए इनके फंदे में आ गए, इनके पास पहुंच गए और इन्होंने दया का जाल फैलाया। बहुत से लोगों पर दया की और नाम रूपी दौलत की बरसात करके साधना में लगाया। बताइए, इस कलयुग में कोई साधना करना चाहता है? ये मन जो है भागता है सुमिरन करते समय, ध्यान भजन करते समय। इसीलिए तो गुरु महाराज ने लिखा, यह मन बड़ा लवार है, कहे आन करे आन, भय बस होता दिन कछु, बिन भय चाहत मान। समर्थ गुरु तुम जानते, मन की टेढ़ी चाल, मन पर जो अंकुश करे होए सहज संभाल। दूसरे जगह गुरु महाराज लिखते हैं, सकल कामना त्याग कर, करूं तुम्ही से प्यार, मुख मोरू अब जगत से, जिसमें नहीं कुछ सार। इस संसार में सार नहीं है, फिर क्या कहते हैं? सार है कहाँ? तो गुरु महाराज लिखते हैं, सार शब्द अंतर वसे, पाऊं तेरा भेद, सूरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। ये बातें तो गुरु महाराज इतना स्पष्ट खोल कर गाया, जितना कोई महात्मा खोल कर नहीं गाए थे, बताए थे, उतना इन्होंने खोल कर बताया। तो अंत में गुरु महाराज लिखते हैं वहां कि यदि ये दया करेंगे तुमको अभय करेंगे, सामीप्य इनका कर ले, जम काल भय न होई, अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई। इनसे नजदीकी करना है। जैसे किसी आदमी से मित्रता हो जाती है तो उसके पास बार बार आना जाना होता है, तब जा करके मित्रता घनिष्ठ होती है। जब हम लोगों को गुरु जी महाराज दया करके नाम धन दे दिया तो रोज इनको याद करना है, और हम लोग जब याद करेंगे तो इनको तो दया अनायास, दया करने के लिए तो या ही है, अनायास दया मिलने लगती है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, नए लोगों को भी निवेदन किया जा रहा है, इस गांव के लोगों को, कि आप गुरु की तलाश करिए। बगैर गुरु कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, गुरु बिना भवन निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शंकर के समान भी ये विद्वान आप हो जाएंगे, तब भी आपको गुरु करना पड़ेगा। गुरु के बिना तो कोई काम ही नहीं हुआ है, इसलिए गुरु तो करना पड़ेगा। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश में ला देना। यानी हम लोग तो अंधकार में हैं, प्रकाश में कैसे आएंगे ये गुरु जानते हैं, दूसरे को पता नहीं है। तो गुरु हर हाल में करना चाहिए, और गुरु करने के बाद जिस तरह से वो बताएं वह करना चाहिए। गुरु जी जानते हैं ये मन कलयुग में इतना भाग दौड़ करता है, इनसे सुमरन ध्यान भजन तो बनता ही नहीं, लेकिन ये बराबर कहते रहे, मन भागे तो भागन दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। जैसे कमान होता है उसमें रस्सी बांधा रहता है, यदि रस्सी खुल जाए तो वो तीर आगे जाएगा? नहीं जाएगा। उसी तरह से यह शरीर है, अभी टंडल होकर बैठ रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर जब 60 के ऊपर होगा, 70 के ऊपर होगा, तो बैठ नहीं पाएंगे, हाथ चल नहीं पाएगा, मुंह बोल नहीं पाएगा, पैर चल नहीं पाएगा, कैसे सत्संग में आएंगे? चाह कर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कम से कम शरीर में ताकत है तब तक तो सत्संग में जाना चाहिए। और गुरु महाराज ने तो स्पष्ट लिख दिया कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, हे मूर्ख इसे मत खो देना तू किससे और कहानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। अब हम लोगों की जवानी चली गई, 1 लाख प्रयत्न करने पर भी अब जवान होंगे? नहीं होंगे। अब तो जितना दिन बीतेगा
श्मशान की तरफ पैर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अब तो याद करना है उस मालिक को। इसीलिए जवानी में ही भगवान का भजन हुआ है। जो लोग जवान है उनको एक मौका मिला हुआ है। आप घंटों बैठ सकते हैं, हम लोग अब घंटे भर नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग तो 15 मिनट सुमिरन करते हैं, उसी में इधर दुखने लगता है। फिर ध्यान बैठते हैं तो कमर दुखने लगता है। फिर भजन में बैठते हैं तो हाथ कहता है अरे जल्दी कान में से निकालो, हाथ दुखने लगता है। लेकिन आप जवान हैं, 1.5 घंटा लोग फुटबॉल खेलते हैं ना जी, दौड़ते रहते हैं, शूट मारते रहते हैं 90 मिनट। आपको तो बस 15 ही मिनट बैठना है। जिसके समय ज्यादा मिले ज्यादा बैठ से ज्यादा करें, लेकिन कम से कम यह कोलम तो पूरा करें। उधर कबीर साहब जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, स्वामी संकट साधका कटे कोटि अपराध। अच्छा बताइए, कितना कम समय में 60 मिनट का घंटा, उसका आधा 30, फिर उसका आधा 15 कर दिया उन्होंने। इतनी ही देर में कटे कोटि अपराध, करोड़ों पाप आपका कट जा रहा है। बताइए 15 मिनट के ध्यान में आपका करोड़ों पाप जब खत्म हो रहा है, तब भी आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई विद्यालय है क्या सरकार के पास, ये पढ़ाई आपको पढ़ाएगा? अरे कोई यूनिवर्सिटी संसार में खुला है? कहीं नहीं खुला है। चरित्र निर्माण का पाठशाला इनके पास, गुरु महाराज के पास। और जब चरित्र गिर गया तब सब चला गया। अंग्रेजी के राइटर का कहना है, वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस। संपत्ति चला गया कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, यानी स्वास्थ्य यदि गिर गया तो समझो कि कुछ चला गया। और अंत में लिखे कि कैरेक्टर इज लॉस ऑल थिंग्स इज लॉस। कैरेक्टर गिर गया सब खत्म। एक बार यदि कैरेक्टर गिर गया, समाज वाले जान गए तो बड़े से बड़े धनी, बड़े से बड़े जमींदार, बड़े से बड़े बाहुबल वाले, बड़े से बड़े विद्वान, सब की हेकड़ी निकल गई। कहीं वह मुंह दिखलाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, बच्चे बच्चियां, कैरेक्टर को सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे महात्माओं ने भी लिखा है, जो तिरिया पीहर बसे सूरत बसे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। जैसे जिस लड़की की शादी हो जाती है, वह यदि मायके में भी रहती है तो अपने पति को याद करती रहती है, करती है ना, तब दूसरे पर ध्यान नहीं जाता है। जब तक शादी नहीं हुई 1000 लड़कों को देखेगी, लेकिन जब शादी हो जाती है अपने प्रिय पति को याद करती रहती है। उसी तरह से हम लोग को संसार बनना चाहिए। जिस गुरु से हम लोगों ने नाम दान ले लिया, उन्हीं के ऊपर 24 आवर्स ध्यान रखना है। जब तिरिया पियर बसे सूरत बसे पीमा है, ऐसे जन को जाए चाहिए जग में गुरु को भूले ना ही, गुरु को भूलना ही नहीं चाहिए। फिर उधर एक दूसरी शायद सहजो भाई लिखती है कि पति की ओर निहारिए औरन से क्या काम, सब देवतन को छोड़ के भजो गुरु का नाम। आज जानते हैं कितने देवी देवता की पूजा लोग करते रहते हैं। अच्छा, कितने देवी देवता की पूजा कीजिएगा? 33 करोड़ देवता लोग, कोई 56 करोड़ कहते हैं। एक एक दिन कीजिएगा तो 56 करोड़ दिन पूजा कीजिएगा, तब न से भी सब देवी देवता के पूजा होगा। और आपको कितना दिन जीना है? जिसकी पूजा कीजिएगा वो खुश होंगे, आज जिसकी ना कीजिएगा वो दुखी होगा। अब बताइए, समाज में 5 आदमी से आप रोज मिलिए, आप 25 आदमी से कभी नहीं मिलिए, तो क्या नहीं मिलने वाला क्या कहेगा? अरे जो बराबर 5 गो से जो तोड़ा ओकरे से जो काम होती तो ओकरे से रहिए बात विचित करके, हमारा पार्टी में न आ, काम चलेगा? नहीं चलेगा। फिर लोग बताते क्या है, संत के दाहिने पैर के अंगूठे के अगले भाग में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है।
तो क्यों नहीं है कहीं गुरु की पूजा कर लीजिए कि सभी देवी देवता की पूजा अपने आप हो जाएगी। अपने आप, उनको नाम लेने की जरूरत नहीं है, दिया बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, घर में केला का थम छत पर रोपने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब हो गया। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु, गुरु के चरणों का रज धूल मृदु अंजन, वह बड़ा सुंदर अंजन है। जैसे किसी आदमी को आंख नोचने दर्द करने लगता है तो सुरमा लेके लगाते हैं ना कि थोड़ा जब लग जाएगा तो आंख के अंदर की गंदगी निकल जाएगी और आंख भला चंगा हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। उसी तरह से बंदो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय दृग दोष विभंजन। वह अमीय अमृत ये क्या अंजन के समान जब नैन पर लगाया जाता है तो सारा मैल कट करके स्वतः खत्म हो जाता है। आगे लिखते हैं, गुरुपद नख शिख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मंगलमय तो वैसे ही विशेषण है, उसमें और मुद लग गया। बताइए, मुद मंगलमय संत समाजू, ये संतों का समाज यहाँ बैठा है, इससे अच्छा मंगल का जगह कहीं नहीं है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, संसार में लोग क्या कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन प्रयाग क्या है? अरे वो सतयुग त्रेता में याज्ञवल के मुनि और भारद्वाज मुनि इस पार उस पार रहते थे, कभी कभी आकर मिलते जुलते थे। उसमें लिखा हुआ है रामायण में कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में भारद्वाज मुनि रहते थे, लेकिन थे तब ना, अब तो करोड़ों लाखों वर्ष निकल गया। अब तो बस वही याद के लिए है, याद के लिए। जैसे भगवान राम अयोध्या में आए, अब केवल याद के लिए कि वहां आए थे, अब वहां कुछ काम होने वाला नहीं, काम तो वह होगा जय गुरुदेव नाम से, इसलिए कि समय का जगाया हुआ नाम है। तो मैं आपको बता रहा था गुरु के चरणों के बारे में। कबीर साहब के मानने वाले लोग आज भी शादी विवाह के मौके पर अपने गुरु को बुलाते हैं और अच्छे आसन देकर बैठाते हैं और उनके दाहिने पैर के अंगूठे के नख के अगले भाग पर घी ढारी का उत्सव मनाते हैं। घी डालने का उत्सव मनाते हैं, क्यों? कि 33 करोड़ देवी देवताओं को वहां भोजन मिल गया। एक गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो गई। और गुरु महाराज ने नारा दिया, गुरु पूजा में सबकी पूजा, ऐसी करके है ना कुछ, कि गुरु के हाँ जस समुद्र में नदी समा जा। अब छोटा छोटा नदी सारे संसार का वही समुद्र में चला जाता है। तो हम 50 गो नदी के जो नाम लेंगे और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकालेंगे, तो क्यों ना एक के बार समुद्र से निकालने की सभी वहीं पर जाके मिलता है। तो गुरु की पूजा में सब की पूजा हो जाती है। जय गुरुदेव। यह शरीर जो हम लोग को मिला, इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए मिला है, न कि भोग विलास के लिए मिला है। भोग विलास तो इस संसार में होते ही रहता है, इसके लिए कोई मना थोड़े करते हैं महात्मा। जैसे यह संसार एक कटोरा है, भोग विलास की वस्तु जितनी है उसको मधु मान लीजिए, यानी कटोरा में मधु रखा हुआ है। मधु का सुगंध बहुत से कीड़े मकोड़ों को लगता है, सभी कीड़े मकोड़े चाहने लगते हैं कि मधु का पान करें। बहुत से कीड़ा दौड़ करके आया, उड़ करके मधु खाने के लिए उड़ करके आया, सीधे मधु में बैठ गया, खूब पान किया,
जब तृप्त हो गया और उड़ करके अपने छाता के पास, घर के पास जाना चाहता है, तो पैर में भी मधु लगा, पंख में भी मधु लगा, उड़ नहीं पाई, वहीं खत्म। लेकिन एक मधुमक्खी कीड़ा है जो मधु के गुण स्वभाव को जानती है। वह जब उड़ करके आती है, मधु के किनारे बैठती है, धीरे धीरे पैर बढ़ाती है, मधु तक अपना सूढ़ मुंह बढ़ाती है और पान करके जब तृप्त हो गई और वह उड़ना चाहती है तो उड़ के चली गई अपने छाते में। न उसके पैर में मधु लगे थे, न उसके पंख में मधु लगे थे। इसी प्रकार तो हम लोग को रहना चाहिए। संसार में जितनी भोग विलास की वस्तुएं हैं उसका उपभोग करिए, लेकिन समय से अपने घर का याद हम लोग को हमेशा रखना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखा है, यह नर तन भव बारिधि बेरो। यह मनुष्य रूपी शरीर जो है संसार रूपी सागर से तरने के लिए नाव के रूप में है। जैसे किसी आदमी को उस पार जाना है, नाव पर बैठ गए और नाविक खेव करके पार कर दिया, उसी तरह से यह एक साधन है। इस संसार से जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर एक साधन है। जैसे आप अपने घर से साइकिल साधन से आ गए, मोटरसाइकिल साधन से आ गए, टेम्पू कार से आ गए, उसी तरह से यह साधन है। इसके लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर साधना करने का धाम है। यह शरीर पाकर के आपने परलोक को नहीं सवारा तो यह जीवन चला गया व्यर्थ, व्यर्थ चला गया। और एक बार जब व्यर्थ चला गया, अब न जाने कितने करोड़ वर्षों के बाद फिर यह शरीर मिलेगा। यदि शरीर मिल भी गया और उस समय गुरु नहीं मिले तो फिर वो शरीर बेकार चला जाएगा, फिर 4 खान 84 लाख योनियां भ्रमण करना पड़ेगा। कितना बार घूमते घूमते एक मौका मिल गया। अभी आप मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हैं और इन्होंने दया करके सतलोक से अनामी धाम से आ गए। संत आए दया बरसाने मगर हम नहीं पहचाने। कितने करोड़ों युग बीतने पर भाई देव दुर्लभ ई मनुज तन पाई, पाई कर भरम भुलाने मगर हम नहीं पहचाने। संत आए दयावर शाने मगर हम नहीं पहचाने। संत दया बरसाने के लिए आते हैं, 1-2 पर नहीं। यदि सृष्टि के सारे लोग चाहें तो सारे लोग सतलोक जा सकते हैं, नामी धाम। ये सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग समझ जाए तब ना। अपने मन में तो उद्गार हौसला बनाना पड़ेगा। फिर कबीर साहब लिखते हैं कि सदगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाता जम के द्वार। सदगुरु के उपदेश का, संत जो उपदेश करते हैं उनको आप एक तरह से भी यदि विचार करके देख लीजिए तो सदगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाता जम के द्वार। यदि सदगुरु नहीं मिलते तो संसारियों की तरह हम लोगों को भी जमदूत आता और लोहे की गदा से मारता, पीटता, घसीटता और हम लोग चिल्लाते चिल्लाते धर्मराज के दरबार में जाते। और वहां क्या है, जैसे थाना में दारोगा जब दरबार लगाते हैं तो पूरे थाना के क्षेत्रों का चौकीदार अगल बगल में खड़ा हो जाता है कि यदि कोई चोर पकड़ा के आया दारोगा जी के पास तो उस क्षेत्र के चौकीदार को बुलाया जाता है, इसको पहचानो तो तुम्हारे क्षेत्र का है। और जब वह समझ गया कि हाँ मेरे क्षेत्र का है, उसको बहुत सजा मिलती है। उसी तरह से यहाँ से जब जीवात्मा को घसीट कर ले जाया जाता है तो हाँ जम के द्वारे दूत सब
करते खींचातान। और यमराज के दरवाजे पर दूत सब जो होते हैं वो नरक के पहरेदार, वो कहते हैं अरे ये इसको तो जीव, इस जीव को मुझको दीजिए, मैं इसको करोड़ों बरस तक पीप भरे तालाब में डुबाऊंगा निकालूंगा, डुबाऊंगा निकालूंगा। दूसरा कहता है यह जीव कितने बकरों की हत्या करके आया है, इस जीव को मुझको दीजिए, मैं अपने नरक लोक में ले जाकर करोड़ों वर्षों तक इसे काटता रहूंगा धीरे धीरे। अभी कल परसों हम लोग अपने जिले में प्रसाद वितरण कर रहे थे। हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने देखा एक मोटरसाइकिल पर लगभग 50 मुर्गा सबका पैर बांध करके और मोटरसाइकिल में दोनों तरफ डंडा लगा करके पैर ऊपर और मुर्गा नीचे बांध करके काउंटर सप्लाई के लिए जा रहे थे। और ड्राइवर कहने लगे कि शास्त्री जी अरे हम लोग भी तो कभी मुर्गा रहे होंगे, हम बिल्कुल रहे होंगे, तो हम लोगों को भी तो ऐसे ही बांध के उल्टा टांग के ले जा रहा होगा, बिल्कुल ले जा रहा होगा। आज जो उसको उस मुर्गा को पैर बांध करके और रस्सी फंसा दिया डंडा में और उल्टा टांग करके ले जा रहा है, वैसे ही मुर्गा बेचने वाले को, काटने वाले को ले जाएगा। वह मुर्गा आदमी बनेगा, वह आदमी मुर्गा बनेगा। साहिब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला कहीं जाता नहीं है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जब सदगुरु मिल गए तो अब की ही बार निकल जाए, फिर से माँ के घर में ना जाना पड़े। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने में अपार कष्ट होता है बर्दाश्त से अधिक। तो जन्म लेने के समय बच्चा तो अबोध रहता ही है, देवियां भी दर्द से कराने लगती है, बेहोश हो जाती है, न उनको पता रहता न बच्चा को पता रहता कि जन्म लेने में कितना कष्ट हुआ। ये तो महात्माओं को पता है, महात्माओं को पता है, इसलिए तो वो बताते हैं कि अरे अब की बार ही चलो ना, निकल चलो, मैं तुमको बुलाने के लिए आया हूँ। इसलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक लिखा अपने कलम से, अरे तू संसार की तरफ क्यों देख रहे हो, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पैरा में सतगुरु मिले दीपक दिन नायात। इन्होंने बताया छाया माया धार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो वाह हमार, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। इनका इस संसार में आना एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि जीवों को जो मान लेगा, समझाने पर समझ जाएगा, नाम धन ले लेगा, कमाई कर लेगा, उसको अपने घर पहुंचा देना है, पहुंचा देना है, इनकी ठेकेदारी है। लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। अभी जो लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, सुबह से शाम तक प्रसाद बांट रहे हैं, 12 घंटा 10 घंटा का समय उनको भजन में जोड़ा जाएगा, ये गुरुजी बताए। एक बार ऐसे ही आज से लगभग 40 साल पहले छोटे मंच से स्वामी जी महाराज सत्संग भोर में सुनाया करते थे 10 मिनट, और जिधर सेवा होना होता था कहते सत्संग के बाद कह रहे बच्चे फलाने जगह चलो, वहाँ सेवा होगी खेत में, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। सभी लोग चल पड़े, गुरुजी गए अंदर। थोड़ी देर के बाद टहलते या कभी कभी गाड़ी से खेत में गए, जा रहे थे तो देखा कि सब तो चला गया और एक प्रेमी बस चादर तान करके और कान में उंगली दे करके छोटी मंच के बगल में बैठा है। अब गुरु महाराज निकले तो कहते अरे बच्चा, अरे ये क्या कर रहा है, अरे जिसकी तू भजन करना चाहता है उसने तो आदेश दिया कि चलो खेत में सेवा करने के लिए, मैं वही आ रहा हूँ, तू यहाँ भजन में बैठ गए। किसी की भजन बनती उनती नहीं है, गुरु के आज्ञा का पालन करना है, इनके दरबार में हाजिरी देते रहना है, इनकी जवाबदेही है। ये तो इसी काम के लिए आए हैं। जैसे कोई मालगुजारी वसूलने के लिए कर्मचारी बहाल होता है, पंचायत पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है ना, उसका तो काम है, जो जाएगा उसका रसीद काटेगा। तो उसी काम के लिए तो बाबा जी आए।
अब ये काम सौंप गए महाराज जी को कि जो आपके दरबार में आएगा गुनाहों की माफी मांगेगा, उसको आप नाम बख्शिश कर देना और नए जीवों को ले चलना, पुरानों की संभाल भी करना। तो ये काम तो बखूबी महाराज जी निभा रहे। तो एक प्रसंग, इस संसार में जाकर के ये सूरत जो है ना, इसको होश ही नहीं रहा कि इसमें रहने वाली जीवात्मा कहाँ से आई, क्यों आई, आकर के भुलाई कैसे। कभी कभी जिस बाजार में आप रोज जाते हैं उसी बाजार में जाने पर देशांश लग जाएगा, दिशा भ्रम हो जाएगा। आपको घर है पश्चिम, सोचिएगा कि पूरब चलना है, पूरब घर है हमारा। यही हाल तो हम लोग को हो गया, दिशा भ्रम हो गया। हम लोग आए थे ऊपर से सतलोक से, लेकिन हम लोग इसी को अपना घर समझने लगे, भ्रम हो गया। तो भ्रम को दूर करते हैं गुरु महाराज ये लिखते हैं, जय गुरुदेव। सूरत तो कौन कहाँ से आए, सूरत तो कौन कहाँ से आई, जगत जाल यह मन रच राखा, जगत जाला मन राखा, क्यों या में भरमाई, क्यों या में भरमाई, सूरत तो कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। अब संत सदगुरु ए लड़का है एकदम बंद रखो। ये सदगुरु जीवात्मा को समझाते हैं, ऐ सूरत तुम कौन हो, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, किसने तुमको यहाँ भेज दिया, किसने बुला कर ले आया। तो बताते हैं कि जगत जालिया मन रच रखा। जीवात्मा जब ऊपर से सत्यलोक से जब नीचे आने लगी ना, तो जिन्होंने संसार मांग करके बसा बनाया और जीवात्मा का थोड़ा सा खजाना लाया, उन्होंने मन को साथ लगा दिया कि मन इसके साथ रहेगा तो मन बड़ा आनंद का जगह खोजता है, मन बहुत आनंद का जगह खोजता है, जहाँ जहाँ इसको आनंद मिलेगा वहीं जाएगा। जीवात्मा समझा रहा है कि अरे शराब के अड्डे पर जाएगा, गुरु भाई देखेगा तो तुमको डांटेगा, मारेगा, समझाएगा, लेकिन ये मन अभागा, ये मानने को तैयार नहीं है। गुरु जी लिखते हैं, यह मन बड़ा लवार है, कहयान करयान, भय बस होता दिन कछु बिन भय चाहतमान। ये तो ऐसा आवारा की तरह कुत्ता जैसे इधर उधर दौड़ता रहता है, मन उधर भागता रहता है। लेकिन जब सदगुरु मिले तो मन को इन्होंने थोड़ा 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 खींचना बताया। इन्होंने बताया, सकल कामना त्याग कर करू तू, फिर आगे तो बताएंगे। तो यहाँ क्यों या में भरमाई, यहाँ तो निरंजन भगवान ने संसार को बना करके जीवात्मा को मांग करके ले आया और मन बना करके जीवात्मा के साथ लगा दिया और यहाँ भरमा दिया। यही संसार तुम्हारा है, अलग कहीं कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, पुरुषयंस तू सतपुरवासी, पुरुषांस तू सतपुरवासी, फांसी काल लगाई, फांसी काल लगाई, सूरत तू कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं यही बात कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है उसी ईश्वर की अंश है और चेतन अमल, यदि चेत करके थोड़ा सा अमल कर लिया तो यही सहज सुखों का राशि है, सहज मान सुखों का खजाना है जो है सो इसके ऊपर है। हेड जो है
इसी में सब कुछ भरा हुआ, रतन भरो है सार। तो आगे लिखते हैं, कहते हैं कि पुरुष तुम परमात्मा के अंश हो और इस संसार में आए हो और यहाँ काल जो है फंसा करके रख दिया। आगे कहते हैं सतगुरु दया साध की संगत, सतगुरु दया साध की संगत, उलट चलो घर पाई, उलट चलो घर पाई, सूरत तो कौन कहाँ से आए, सूरत तो कौन कहाँ से आई। अब गुरु जी बताते हैं कि सतगुरु दया साध की संगत, सतगुरु आपके ऊपर दया कर रहे हैं और ये साध जितने आप हैं ये साध की संगत, यानी जब संगति में जब आते रहेंगे सत्संग में तो सदगुरु की दया भी मिलती रहेगी। अब तब क्या होगा, उलट चलो घर पाई, जैसे पानी ऊपर से नीचे जाती है और जीवात्मा को कैसे चाल चलना है, उलट करके उल्टा ऊपर जब चलेंगे तब अपना घर पाएंगे। आगे लिखते हैं अनहद शब्द सुनो घट भीतर, अनहद शब्द सुनो घट भीतर, सतगुरु पूरे कहत बुझाई, सतगुरु पूरे कहत बुझाई, सूरत तो कौन कहाँ से आए, सूरत तो कौन कहाँ से आए। अब कहते हैं कि उलट चलो घर पाई, अनहद शब्द सुनो घट भीतर, बाहर मंदिर में जाके वो घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर घंटा बज रहा है और उसी को सुनना है। कबीर साहब जी ने लिखा 7 शब्द जो बाजते होत 36 राग, सो मंदिर सुना परे बैठन लागे काग। 7 प्रकार की आवाज ऊपर से आ रही है। 36 राग रागनिया जिन्होंने यह संसार बनाया उन्होंने बना दिया और उसमें फंसा दिया किसको, शास्त्रीय गायन गाने वाले लोगों को। ढोलक झाल कंसी करताल कौड़ियम एक तारा बेंजो, उसी में 36 राग रागनी भरी हुई है। अब हम लोग इस संसार में आनंद खोजते हैं और लोग कहते हैं क्या, अहो अब इनका तो लगता है जो अभी न बचेंगे, अरे भजन करवाना दीजिए, निर्गुण गवा दीजिए। अब भजन गवाने से क्या मिलेगा, बाहर के भजन इस कान से सुनने से नहीं काम चलेगा। इस कान को बंद करिए और ऊपर से जो परमात्मा के यहाँ से आवाज आ रही है उसको सुनिए और उसका नाम है भजन। यहाँ से जो मन को आनंद मिलता है उसको तो गुरु महाराज ने बताया कि मनोरंजन है। तो लोग मनोरंजन करते हैं। आजकल तो देखा जा रहा है किसी की ये सांस निकल गई, अरे गांव वालों को खबर हुआ और गाजे बाजे डीजे वाले को आया, खूब झूमते हुए कूदते हुए नाचते हुए श्मशान जा रहा। अरे क्या हो गया, क्या कर दिया आपने? अरे अभी तो सोचना चाहिए था कि इन्होंने तो जो किया सो तो किया, अब हमारी भी तो यही गति होने वाली है। अब हमको तो इनसे शिक्षा लेना चाहिए, हमको तो गुरु की तलाश करनी चाहिए, हमको तो असली भजन करना चाहिए ताकि इसमें रहने वाली जीवात्मा अपने घर पहुंचती। इसका तो यत्न किया नहीं। युक्ति से ना मुक्ति होगी तो युक्ति कौन बताएंगे? जो समय के संत है वो युक्ति बताएंगे, और युक्ति जब बताएंगे तो मुक्ति के लिए युक्ति तो करनी पड़ेगी, तब जाकर के जीवात्मा मुक्त होगी, अपने घर जाएगी। लेकिन इस संसार में जाकर के जीवात्मा काफी दुखी हो गई, काफी दुखी हो गई। इसको पता ही नहीं चल रहा कि यह घर हमारा कि वो घर हमारा। कोई पता ठिकाना बताने वाला मिले तब ना। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज फिर आगे लिखते हैं,
सूरत तो दुखी रहे हम जाने। सूरत तो दुखी रहे हम जाने। ये बताते हैं जीवों से, ऐ सूरत तुम कैसे इस संसार में आकर दुखी हो गई। यह बात तो मैं जानता हूँ, सुख संत तो आते ही हैं बुलाने के लिए, उनको तो सारा हाल पता है। इसलिए तो इन्होंने एक जगह लिखा, मुख मोड़ इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, तू भूल गए मुझको हो, मैं तुमको नहीं भुलाया। हम लोग भुला गए कि हमारे पिता कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि बच्चा गया तो 2-4 10 घंटे में, 2-4 वर्षों में, 2-4 100 वर्षों में भी लौट के आ जाएगा। लेकिन 100,000 वर्ष क्या, करोड़ों वर्ष बीत गए, हम लोग अपने घर लौट करके नहीं आए। तब इनको चिंता हुआ, अरे बच्चा को तो मैंने भेज दिया, कोई मांगा हमने दे दिया, लेकिन बच्चा हमारा वापस आया नहीं। और जिसने वादा किया था कि मैं आपके बच्चा को कोई कष्ट नहीं दूंगा, तो वो नाना प्रकार के कष्ट भी दे रहा। बच्चा कष्ट सह भी रहा, लेकिन उसको होश नहीं है कि हमारा कहीं घर है कि जल्दी से निकल के यहाँ से भाग चले। तो आगे बताते हैं, जा दिन से तू शब्द विसारा, जा दिन से तू शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी। सूरत तो दुखी रहे हम जाने। सूरत तो दुखी रहे हम जाने। अब गुरुजी बताते हैं कि जा दिन तेज तू शब्द विसारा। वहां से जब हम लोग आए थे तब तो याद था कि हमारा घर फलाने जगह है, और ये आवाज पकड़ के मैं जा रहा हूँ। जैसे लटाई में धागा लपेटा हुआ था, धागा में गुड्डी बांधा हुआ था, और लटाई से बिल्कुल गुड्डी सटा हुआ था ना। लेकिन जब घर से बाहर बच्चे लेकर के निकले और थोड़ा दूर जब लेकर के कोई उड़ा दिया, और हवा जब चल रहा है और वो गुड्डी खुद धागा खोज रहा है, अरे मुझको ढील दो, हम और बढ़ेंगे, ढील दो और बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग जीवात्मा को मन को ढील देते गए, और मन अब कहता है कि चलो वहाँ सैर करने, वहाँ इतना आज़ादी है, वहाँ इतना आनंद मिलता है, वहाँ सैर करो। अरे फलाने दुकान की मिठाई बहुत नामी है, वहाँ चलो। फलाना सिनेमा हॉल बड़ा गद्दा सुंदर है, वहाँ चलो। इस सब में हम लोग भूल गए। याद ही नहीं रहा कि हम जिस पिता के पास से आए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा जाओ खेल कूद करके संसार से इस मनुष्य रूपी मंदिर में रह करके संसार का खूब आनंद लेना, लेकिन जीवात्मा से भजन करते रहना और याद करते रहना कि हमको किसी ने भेजा है, और वहाँ समय पूरा होते ही चले आना। लेकिन हम लोग इतने अभागे यह सोचना ही नहीं समझा कि अरे हम कहीं से आए थे। अच्छा ये बताइए, हमको मात्र परसों राम नारायण बाबू ने टेलीफोन किया, मैं कहा कि आ जाऊंगा, तो आ गए हैं यहाँ, लेकिन हमारा ध्यान वही ना है कि यहाँ से कार्यक्रम खत्म होगा तो हमको वहाँ पहुँचना है। बस यही बात तो याद करना था कि हम लोग जहाँ से आए हैं इस संसार में 50, 60, 100 साल बिताने के बाद फिर वही जाना है। लेकिन हम लोग भुला गए अपने मालिक को, अपने प्रिय को। मन मूरख तन साथ बंधाने, मन मूरख संग साथ बंधाने, मन मूरख तन साथ बंधाने, मन मूरख तन साथ बंधाने, इंद्र द्वार लुभाने, इंद्र द्वार लुभाने, सूरत तू दुखी रहे हम जाने, सूरत तू दुखी रहे हम जाने। अब यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बड़ा अच्छी व्यवस्था साहु जी ने किया है। आवाज काफी दूर तक जा रही है। जो लोग घर पर होंगे, खेत खलिहान में होंगे, वहाँ भी ये आवाज जा रही है।
लोगों को सुनाई देगा, बड़ा आनंद आएगा कि बड़ा अच्छा शब्द आ रहा है, किधर से आवाज आ रहा है, चलो मस्त। तो मन कहाँ है? कान के दरवाजे पर है। कान के दरवाजे से वो आनंद लेने लगा। अब धीरे 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 जिधर से आवाज आ रही है वहां पहुंचा। जब बिल्कुल नजदीक में पहुंचा, सामने जब दृश्य आ गया सत्संग का, तो वही मन जो कान के दरवाजे पर था आंख के दरवाजे पर पहुंच गया। यहाँ का दृश्य देखा, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ भंडारा का आयोजन होता है। वहाँ पूर्वा पछिया हवा चला, भंडारे का सुगंध जब लगा, और तुरंत मन भागा आंख के दरवाजे से नाक के दरवाजे पर पहुंच गया। 2-2.5 घंटे में सत्संग खत्म हुआ, आरती प्रसाद हुआ, भंडारे में पंक्ति लगी, और सामने जब भंडारे का व्यंजन आया, अब वही मन जो कान आंख और नाक के दरवाजे पर था अब जिह्वा के दरवाजे पर पहुंच गया। और जब इसमें टुकड़ा डाला गया, कितना आनंद लिया मन के, रे बच्चा बड़ा और स्वादिष्ट भोजन मिला। और यही शरीर का नियम है, इसमें जो सामान डालेंगे, सुबह में डाला तो शाम में निकालना है, शाम में डाला तो सुबह में निकालना है। अब मन को इतना बेचैनी हुआ, अरे जल्दी जगो, जल्दी चलो शौचालय, नहीं तो काम बिगड़ेगा। अब मन वहां पहुंचा, पेशाब पैखाना के दरवाजे पर। इसी को तो गोस्वामी जी महाराज लिखा है, इंद्र द्वार झरोखा नाना, जह तह बैठे सुर करी थाना। यह इंद्री द्वार झरोखा नाना, यह इंद्री का दरवाजा है, और वह नाना प्रकार के झरोखा यानी खिड़की लगा हुआ है सब जगह, 9 दरवाजा खुला हुआ है। कबीर साहब ने लिखा है, 10 द्वारे के पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहीबे को है आचरज, उरे आचरज कौन। 10 दरवाजे का ये पिंजरा है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा और लिंग, 9 दरवाजा खुला हुआ है। केवल जहाँ जीवात्मा बैठी है 2 दल कमल, इसी पर ताला बंद है, इसी का कपाट किवाड़ बंद है, गेट बंद है, इसी गेट को तो खोलना है। और 9 तो खुला हुआ है, जीवात्मा किसी रास्ते से निकल जा सकती है, लेकिन जब 9वां 10वां खुलेगा, इस रास्ते से जब जीवात्मा निकलेगी सीधे अपने घर जाएगी, कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। सूरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भूलानी, संग रहत भुलानी, सूरत तो दुखी रहे हम जाने। सूरत तो दुखी रहे हम जाने। अब गुरु जी लिखते हैं, कुल परिवार सभी दुखदाई। कुल माने घर में वंश में जितने हैं परिवार के लोग सभी दुखदाई हैं, सभी दुख देने वाले हैं, किसी से सुख शांति मिलने वाली नहीं है। पहले बताया ना कि अपना किसे कहो, मैं अपना यहाँ न कोई अपना नहीं है, सब यार है किसका। पैसे कमा करके लाइए घर में दीजिए तभी भी खुश, नहीं तो डंडे झाड़ू लेकर तैयार रहेगी। दिन भर ये ताश खेल कर आया, जानवर का चारा नहीं आया, बच्चे का किताब कॉपी कलम नहीं आया, शाम का सब्जी नहीं आया, डंडा पड़ेगा ना। तो हम लोग तो व्यस्त हो गए खेलने कूदने में, अपनी जवाबदेही तो समझा नहीं, तब तो मार खाना ही है। अरे परमात्मा के यहाँ से जब आए थे तो शुद्ध नहीं थी, तो गुरुजी ने शुद्ध दिलाया कि अरे तुमको अपने घर चलना है, लेकिन संसार का जो जवाबदेही का काम है उसको भी करते रहना है। अरे जिसको नौकरी हुई ऑफिस का काम करने के बाद घर का काम करता है ना, सब्जी बच्चे को खिलाना, बच्चे को टहलाना करता है ना, कपड़े साफ करता है ना, बच्चे को विद्यालय पहुंचाता है ना, उसी तरह से तो हम लोग को जवाबदेही दी गई थी कि संसार का सारा काम करने के बाद समय थोड़ा सा निकाल करके भगवान के भजन भी कर लेना, ताकि संसार का भी काम हो जाए, कहीं से बात ओलाना भी ना सुनना पड़े, और जीवात्मा का अपना काम भी हो जाए, भजन ध्यान भी हो जाए।
लोग कहते हैं कि अरे समय न मिलता है, क्या करें, 24 घंटा का समय नहीं मिलता है। उधर कबीर साहब जी बीजक में प्रमाण देते हैं, 5 पहर धंधा गया, 3 पहर गए सोए, 1 घड़ी न हरि भजा, मुक्ति कैसे होए। पहर माने 3 घंटा का समय, 3 पचे 15 घंटा, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने में लगा दिया, सुबह 6 से रात 9 बजे तक काम में बिता दिया, 24 घंटा खत्म हो गया। भजन कब करेंगे, 1 घड़ी न हरि भजा, मुक्ति कैसे होए। मरने के समय लोग सोचता है मुक्ति हो जाना चाहिए, तो कैसे होगा। उधर गोस्वामी ये कबीर साहब कहते हैं शाकाहारी के शब्दों में, तिल भर मच्छी खाई के कोटि करे गौदान, काशी करवट ले मरे निश्चय न रह के निदान। ए बच्चा, ए लड़का, तुमको बार बार न कहते हैं कि सुर मत करो, सुर करना तो नीचे चले जाओ, खूब गप करना। कबीर साहब जी ने कहा कि तिल भर मच्छी खाई के कोठी करे गौदान, काशी करवट ले मरे निश्चय न रख निदान। और कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। आप तो 10 बाल्टी 5 बाल्टी 10 लोटा से नहाते हैं, सोचते हैं जब मैल धुल जाए, लेकिन मैल तो ये शरीर का चमड़ी का मैल तो धुला, लेकिन मन पर जो काई जमा है अच्छे बुरे कर्मों का, वहाँ पानी नहीं ना जाता है जी, पानी जाएगा वहाँ नहीं जाएगा। तो जो मन मैल, ये मन का मैल धुला नहीं। और आगे कहते हैं कि नहाए धोए क्या भैया, जौमन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे। अरे मछली तो 24 घंटा समुद्र में रहती है, खूब उछल कूद लगाती है, तैरती है, और उसको बाहर निकालिए कितनों मालिएगा तब भी उसका दुर्गंध महक नहीं जाता है। अब बताइए, धोने पर भी महक नहीं जाता है, उस दुर्गंध को नमक तेल मसाला से छुपा दिया लोग, और भगवान के असली मंदिर में डाल दिया। लगता है जी जो है सो श्मशान घाट है कि कब्रिस्तान है, जितना मुर्दा लाओ खरीद करके इसमें डाल दो। अरे परमात्मा ने इसको तो बनाया था सुंदर मिठाई डालने के लिए, मेवा मिष्ठान, दूध दही अमृत डालने के लिए, लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया, इसको कब्रिस्तान श्मशान बना दिया। तो आगे लिखते हैं, कुल परिवार सभी दुखदायी, जितने घर परिवार में लोग हैं सभी दुख का कारण है, सब दुख का कारण। बच्चे को यदि सवेरे में टहलाइए नहीं, गोद नहीं लीजिए तो भोजन नहीं बनेगा। बच्चे को यदि स्कूल मत नहीं भेजिए तो बात सुनिए, सामान उसको पढ़ने लिखने का नहीं दीजिए तभी बात सुनिए, घर में जो सामान कम है उसको न लाइए तभी बात सुनिए। ये नहीं, ये दुख का कारण, हर तरह से दुख और कष्ट झेलना है। और बताते हैं कि निसंग रहते भुला नहीं, इसके साथ रहते रहते हम लोग भुला गए। आगे कहते हैं, तुम चेतन यह जर सब झूठा, तुम चेतन यह जर सब झूठा, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सूरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। अब गुरु जी बताते हैं कि इसमें जीवात्मा जो है वह चेतन है, और ये शरीर के साथ साथ संसार में जितनी वस्तुएं दिखलाई पड़ रही है दोनों आंखों से, ये आंख जब खुली दोनों आंखों से जितनी वस्तु दिखलाई पड़ रही है ये सब झूठा है, सब जड़ है। इसी को किसी कवि ने कहा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, सब झूठ का पसारा है। जो लेते हैं वह भी झूठ, जो देते हैं वह भी झूठ, सामान खरीदा वह भी झूठ, पैसा दिया वह भी झूठ, सब यही रह जाएगा। तो झूठे ना हुआ, क्या लेकर के जाएंगे? जो गुरु भक्ति करके भजन करके जाते हैं, ध्यान भजन, वही सच्चा है। और यह जड़ रूपी शरीर में जीवात्मा चेतन रूपी है, और परमात्मा चेतन का जब भजन कर लेंगे, दोनों में जब संबंध जोड़ लेंगे, सीधे अपने घर चले जाएंगे। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही होती है, और जब बच्चे को पतंगबाजी करना बंद करना समय आ गया,
मन में ठान लिया अब पतंगबाजी बंद करना है। लटाई को लपेटना शुरू किया, धागा धीरे धीरे सिकुड़ता गया। धागा सिकुड़ते सिकुड़ते वो लटाई के पास गुड्डी आ गई ना। उसी तरह से मन यहाँ 4 खान 84 लाख जोनियों में भ्रमते भ्रमते फैला हुआ है, अपने घर का शुद्ध नहीं है। लेकिन ये गुरुजी महाराज जब रास्ता बता दिए तो मन रूपी पतंग को धीरे 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 समेटना है और गुरुजी के चरणों में लगा देना है। आगे अंत में कहते हैं, ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी, नहीं भरमो तुम खानी, सुरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तो दुखी रहे हम जान। अब गुरुजी बताते हैं, आए प्रेमियों, इसीलिए अब तुम चेत जाओ, एक अवसर मिल गया, अवसर लगन कि हम लोग भी आए हुए हैं मनुष्य शरीर में और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए मनुष्य शरीर में और अपना सारा पावर उमाकांत जी महाराज को दे गए। अब जो प्रेमी चाहेगा कि हमको गुरु मंत्र मिल जाए वो महाराज जी के पास जाएंगे या महाराज जी आपके इलाके में पास आएंगे, दोनों में कल्याण। आप चले जाइए वहां तब भी काम बन जाएगा, वो यहाँ चले आए आप सामने हो गए तब भी काम बन जाना है। तो काम बनाने के लिए तो दोनों तरफ से एक होना पड़ेगा, तभी तो आपका काम बनेगा। तो यह बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है। नहीं भरमो तुम खानी, गुरु जब मिल जाएंगे और आपने भक्ति कर लिया, सीधे आपकी जीवात्मा अपने घर जाएगी, 4 खान 84 लाख जोनियों का झंझट खत्म हो जाएगा। अंत में कहते हैं, सत्संग करो सत पद खोजो, सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुरु प्रीत समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सुरत तो दुखी रहे हम जाने, सूरत तू दुखी रहे हम जान। अब गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग में आइएगा तब ना सत्संग कीजिएगा, और रहिएगा घर तो सत्संग का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज कितना समय आपका सार्थक हुआ? कै घंटे का नाम धुन हुआ है? 4 घंटे का नाम धुन हुआ। कम से कम 1 घंटा पहले आप घर से चले होंगे, 5 घंटा, और अभी 2.5-3 घंटे का यहाँ होगा 8 घंटा। 8 घंटे का समय तो आपका भजन में जुड़ गया ना। भजन में नहीं भी मन लगेगा तो यहाँ तो आपको मन लग गया। तो इतना सरल रास्ता गुरुजी बना दिए, तब भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्यारे भाई बहनों, हम लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। ऐसा सुंदर समय फिर मिलने वाला नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में योग जप तप व्रत पूजा कुछ होने वाला नहीं है। इतना ना मन चंचल है कि उसमें मन नहीं लगेगा। केवल साधन, यही कलिकाल न साधन दूजा। गुरु महाराज जी ने बताया कि ध्यान भजन और सुमिरन यह कर लीजिए। इसमें कोई ना कष्ट है, ना परेशानी है, ना मुसीबत है, कुछ नहीं है, कोई झंझट नहीं है। अरे यदि पत्नी का काम बिगड़ रहा है खेती बाड़ी का दिन का, तो दिन में उनका भी काम कर लीजिए, वहां भी हाजिरी हो जाएगा। और रात को सोने के समय जब कोई काम न बचे तब तो आप माला पकड़ ले सकते हैं, उस समय तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आप अपने चारपाई पर है, विश्राम में से समय आपका निकलेगा, तो आप सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी जीवात्मा को अपने मालिक के पास पहुंचा दीजिए, ताकि दुख क्लेश कष्ट क्लेश से छुटकारा हो जाए। जीवात्मा 4 खान 84 लाख जोनियों में ना जाए। पता नहीं फिर कभी गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी यदि तो 7 गुरु में 6वें गुरु तक मिले, तब तो फिर ओझरा के रह जाएंगे। जीवन में 7 गुरु होते हैं,
पहला गुरु पिता और माता, दो है रक्त बीज के दाता। दोसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तेसर गुरु जो नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिना, तब संसारी वस्तु चिन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिना, राम कृष्ण का सुमरन किन्ना। छठा गुरु जो सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। यहाँ तक के गुरु संसार में ओझरा करके रखने वाले हैं, केवल 7 में गुरु। 7वां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ के जीव वहाँ पहुँचावा। केवल इन्हीं के बस की बात है कि जीवात्मा को अपने घर पहुँचाने का। बाकी 6 गुरु यहीं से चल करके ज़्यादा से ज़्यादा राम लोक यानी साकेत लोक और कृष्ण लोक यानी गोलोक, उसके आगे जीवात्मा आगे नहीं जाएगी। आपको सच्चे सदगुरु संत मिले हैं, जीवात्मा को सत्यलोक तक पहुंचाएंगे, अनामी धाम तक पहुंचाएंगे। बीच में ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हाथ जोड़कर आपसे क्रमबद्ध निवेदन किया जा रहा है, करता हूं कि आप सभी लोग ध्यान भजन जरूर कर लें। इस गांव समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आज तक आप लोगों ने कुछ भी खा लिया, ये महात्मा महापुरुष समय के आपको माफ कर देंगे। यदि आपके कान तक आवाज जा रही है तो आज से शाकाहारी बन जाइए और आपके सारे पिछले कर्म महात्माओं की दया से धुल जाएंगे। और याद रखिए, आगे का समय और खराब आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है। अभी जो 1.5-2 साल से जो समय आपके साथ आया, इसके बारे में अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 50 साल पहले लिख गए, 50 साल पहले बता गए। इसमें इन्होंने लिखा है, केवल 1 लाइन में पढ़ता हूं, एक नई युद्ध प्रणाली जन्म स्वार आएगी। दुश्मन देशों में कीटाणु फैला दिए जाते हैं, तीव्र बीमारियां फैलती हैं, लोग बगैर युद्ध के मरने लगते हैं। यही हाल हुआ ना। गुरु महाराज बार बार बताते थे, आपने अपने गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया यदि बैंक में जमा किया है तो वो बर्फ का चट्टान है। यदि गर्मी के दिनों में बर्फ का चट्टान लाइए बाजार से, सड़क पर रखिए, धूप लगेगी तो 1-2 घंटे में बड़ा पिघल करके पानी बनेगा, पानी आगे जाएगा, धरती सोख लेगी, बर्फ का चट्टान मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से एक छोटा सा कीटाणु आया, बीमारी पकड़ लिया, बैंक से आपने मोबाइल से एटीएम से पैसा निकाला, गाड़ी वाले को दिया, हवाई जहाज वाले को दिया, डॉक्टर को दिया, जांचने वाले को दिया, दवाई वाले को दिया, सब बेकार चला गया, फिर भी जाना पड़ा। तो अब क्यों ना हम लोग बचने की तैयारी करें। गुरु महाराज ने क्या नारा दिया? बाबा जी का कहना है, पकड़िए ना, मैं बाबा जी का कहना है, कुदरत है नाराज खरी, बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बन जाओगे। ये देखिए, ये प्रसाद है, प्रसाद। शाकाहारी बन जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। अभी तो वो शुरुआत किया है। कैसे शुरुआत किया है, 1-2 मिनट में मैं कहानी बताता हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे माननीय कामेश्वर बाबू ही बैठे हुए हैं, ये भी प्रतीक्षा में होंगे कि शास्त्री जी जल्दी खत्म करें कि हम थोड़ा सा आपको संबोधन करें। तो ठीक है, एक बिल्कुल 2 मिनट की कहानी। जैसे आप कोई सामान खाने पीने का यदि कहीं गिर गया, एक आध मुट्ठी चीनी हो या चना हो या चावले दाल का हो, चींटी तो अपने भोजन के लिए निकलती है, माद में तो भोजन मिलेगा नहीं, वह निकलती है और इधर उधर निकलती है, तो उसको घ्राण शक्ति बड़ा तीव्र होता है, किधर चीनी है या किधर दाना है अनाज का, उसको पता लगा। धीरे धीरे इधर उधर घूमते घूमते वो दाना तक पहुंच गई। यदि एक चींटी दाना तक पहुंच गई और एक दाना लेकर के अपने मांद तक पहुंच गई और सारे चींटी को सुगंध लगा, तो सारे चींटी का लाइन लग जाएगा कि फलाने जगह अनाज का चीनी का दाना है, लग जाता है ना। सारी चींटियां निकल करके सारे दाना को निकाल करके मांद में रख लेती है ना। अब इसको समझिए,
वहां से एक कीटाणु चला, एक दो आदमी को पकड़ करके पहुंचाया। अब वहां चींटी का समूह है और वो देख रहा है कि एक ठो को लेकर के आया है। अब हम लोग करोड़ों चींटी जाएंगे, करोड़ों दाना को पकड़ के लाएंगे। अब वो समूह को पता लग गया कि संसार में लोग जो है संत सदगुरु के गाइडलाइन में नहीं चलते हैं, दिशा निर्देश में नहीं चलते हैं, संत की आज्ञा में नहीं चलते हैं। ये सब कूड़ा बन गए हैं, कचरा बन गए हैं। वहां से चलेगा, सबको पकड़ेगा, कूड़ा कचरा साफ करेगा। प्रकृति के कचरे, जो अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करने वाले हैं वो प्रकृति के कचरे हैं और कुदरत अब उनको बख्शने वाली नहीं है। उनसे निवेदन, अंतिम वार्निंग, अंतिम मौका दिया संत उमाकांत जी महाराज ने एक प्रसाद के माध्यम से, जाकर के लोगों को प्रसाद दे दो और मनुष्य के बारे में बता दो, शाकाहारी के बारे में बता दो, नाम ध्वनि के बारे में बता दो, मानव जीवन क्यों मिला इसके बारे में बता दो। यदि अब की वार्निंग पड़ी वो नहीं सुधरेगा तब तो वो तो अपना खेल खेलेगा ही, वो तो डंडा चलाएगा ही, वो तो डंडा उठाए हुए है, केवल संत के इशारा का प्रतीक्षा में है कि इशारा हो कि हम डंडा बरसावे। नाना प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियां आ रही है। डॉक्टर के पास न कोई प्रिस्क्रिप्शन है, न बुद्धि विवेक है कि कौन सी दवा लिखे। यदि लिख भी देंगे तो वो दवा बाजार में मिलने वाली नहीं है। सारे वैज्ञानिक संसार के और डॉक्टर एक कीड़ा की दवा नहीं, केवल काट खोजने में लगे हैं। दवा किसी का निकला अभी तक, कोरोना का नहीं निकला। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आगे का समय बहुत खराब समय से बचने के लिए समय के संत उमाकांत जी महाराज इशारा दिशा निर्देश करते रहे हैं और हम लोग इनकी बातों को मान गए, तब तो देश और दुनिया का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कुदरत अपना काम करेगी प्रेम से। तो सदगुरु करेंगे, अपने तरफ से पूरे मन लगाना है। चूंकि संसार में महापुरुष सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में तो बहुत से आए। और गुरु महाराज ने लिखा इस बात को अपनी कलम से, सदा संसार में सतपुरुष नर तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हर युग में महापुरुष मनुष्य रूप धारण करके आए, जीवों को चेताने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन संसार वाले हैं कि उनको मानते ही नहीं। किसी किसी फिल्मी गाना में है ना कि ये दिल है कि मानता नहीं, उसी तरह से संसार के लोग हैं, महापुरुषों की बात संसार के लोग मानने को कभी भी तैयार नहीं है। तो गुरु जी ने लिखा है, स्वयं भगवान के अवतार राम आए जगत में थे, मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। घर ही में लड़का आया भगवान बन करके और माता पिता को समझ में नहीं आया, माओ के दिशा निर्देश में नहीं चल रहा, कौन संतों की वाणियों को नहीं मान रहा। आखिर महापुरुष तो आए थे हम लोगों को चेताने के लिए, समझाने के लिए। तो लिखते हैं गुरुजी कि स्वयं भगवान के अवतार राम आए जगत में थे, मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। वो रावण जाति का ब्राह्मण जो 4 वेदों का पंडित था, न सच्ची राम की माना युद्ध कर सर गवाए। 4 वेद के जानकार थे रावण जाति के ब्राह्मण, इतने शंकर भगवान के भक्त जिसके बारे में कुछ कहना ही कम है, कुछ भी कहना कम है। और उनको, जय गुरुदेव, क्या हुआ जी, उनको अपने जाति विद्वता और सोने की लंका का घमंड हो गया। अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। द्वापर में आइए, लोग 16 कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं। कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार ढाए हैं। भगवान राम बालक 12 कला में आए, भगवान कृष्ण 16 कला में आए और उन्हीं के मामा कंस नहीं समझ पाए कि हमारे ही भांजा जो है भगवान के रूप में आया है। कंस को छोड़ दीजिए, कंस जरासंध कौरव ने न मानी बात केशव की,
सखाई अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। अरे कंस रासंद कौरव तो कभी कभी न कृष्ण को देखता था, लेकिन अर्जुन जो रात दिन भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, जो भगवान कृष्ण ने कहा वही अर्जुन ने कहा। लेकिन अंत में जब भगवान कृष्ण के जाने का वक्त आया, जब उन्होंने महाभारत करा दिया, धर्म की स्थापना करा दी, और जब जाने का वक्त आया तो जाने की वो तैयारी कर ही रहे थे कि किसी ने अर्जुन से जाकर कहा, अरे अर्जुन, अरे तुमको पता है, अरे भगवान कृष्ण जाने की तैयारी कर लिए। आखिर और रात दिन रहने वाले कृष्ण सखा हमको अभी तक बता नहीं, हो जाने की तैयारी कर रहे। दौड़े दौड़े वो पहुंच गए कि भगवान मुझको किसी ने बताया कि आप जाने की तैयारी कर रहे। तो हाँ अर्जुन, अरे लड़का, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था, धर्म की स्थापना कराने के लिए, अत्याचारियों, अनाचारियों, पापाचारियों, दुराचारियों का सफाया कराने के लिए मैंने वो काम कर लिया, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान जो आपने कहा वही मैंने किया, आप जा रहे हैं तो मुझको भी ले चलिए। अब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे साथ कोई नहीं जा सकता मेरे धाम को। यदि मेरे धाम को जाना है, पहुंचना है, आना है तो चला जाओ उत्तराखंड। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनसे साधना का, नाम धन का दीक्षा लेकर के साधना करके मेरे यहाँ चले आना। अब अर्जुन गए, युधिष्ठिर महाराज को कहे, पांचों भाई द्रौपदी के साथ चले उत्तराखंड ध्रुव जी के पास। रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिला, वही गल करके रह गए, कोई ध्रुव जी के पास भी नहीं पहुंच पाए। तो भगवान कृष्ण के पास पहुंचने की बात कहाँ है। अब आगे लिखते हैं, इसी से कृष्ण के रहते नरक जाना पड़ा उनको। किनको? अर्जुन को। जब बहन जी जय गुरुदेव, थोड़ा आवाज उधर भी कम कीजिए। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रात दिन रहते थे, सो अर्जुन 5000 सैकड़ों वर्षों से नरक की सजा भुगत रहे हैं। तो भगवान के साथ रात दिन रहने वाला अर्जुन को तो नरक हो गया, और आज हम लोग राधे राधे कहना चाहते हैं कि पार हो जाएंगे राधे श्याम कह के, होने वाला नहीं है। अभी आपने जो नाम धुन किया उसके बारे में, उसकी कितनी बड़ी महत्ता है मैं बता दे रहा हूँ बस 3-4 लाइन में। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, पेश नहीं जब कोई होवे याद जय गुरुदेव आएगा। जय गुरुदेव ही रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, लोग भरोसा करने लगेंगे जय गुरुदेव के वाणी का। जितना भी नाम लोग पिछले युगों से ले रहे हैं वो भी आप लेते रहिए। मैं थोड़े कहने आया हूँ कि उनको छोड़ दीजिए, आप उनको पकड़े रहिए, लेकिन जय गुरुदेव नाम तो उसमें जोड़ लीजिए आगे या पीछे। जब जय गुरुदेव नाम जोड़ लीजिएगा तो मैं तो जानता हूँ कि वो नहीं आएंगे, उनका समय निकल चुका। ये आपकी मदद करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको मदद करने वाला मिल जाएगा, तो मददगार तो आपको चाहिए। तो गुरु जी ने लिखा, आगे वो लिखते हैं, अभी कलयुग में काशी में कबीर आए न पहचाना, छोड़ काशी मगहर को आप सीधा आए हैं। काशी में कबीर साहब आए, वहाँ के लोगों ने बड़ा परेशान किया, तो अंत में काशी को उन्होंने छोड़ दिया, मगहर चले गए, और मगहर जाकर के वो प्राण त्यागे। अभी अयोध्या के संत पलटू जिन्होंने खोल कर गाया, उन्हें ही बंद करके जिंदा ये जलाए हैं। पलटू साहब जो पूरे संत थे अयोध्या में आए, लोग उनके सत्संग को सुनने के लिए कुछ लोगों ने बुला लिया, उनको घर में बंद कर दिया कि आप इसमें आराम कीजिए, शाम में सत्संग होगा, और बाहर से मिट्टी तेल छिड़क दिया, घर में आग लगा दिया, पलटू साहब को जिंदा जला दिया। यानी इस संसार के लोगों ने संत महात्मा महापुरुष को बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक महात्मा गांधी को देख लीजिए, देश को आज़ाद कराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा।
और जब देश आज़ाद हुआ तो उनको लोगों ने गोली मार दिया। वेदवादी ऋषि दयानंद आर्यों को जगाते थे और उनको दूध में पॉइजन पिला करके उनको ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि अपने स्वामी जी महाराज को भी लोगों ने नहीं पहचाना। खैर वो तो बाद के जो आएंगे, जब गुरु जी का इतिहास बनेगा, लिखा जाएगा ना भाई 10 साल 20 साल 50 साल के बाद, अरे बड़े बड़े रिसर्च होंगे, सारे संसार के लोग रिसर्च करेंगे कि ओ महापुरुष कौन ऐसे थे जिन्होंने 50 साल आगे आने वाले चीज़ों को 50 साल पहले बता दिया। और कुदरत है नाराज खड़ी, ये 2010 9-10 का नारा है, शाकाहारी बन जाओगे बीमारी से बच जाओगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, अभी तक जो पिछले साल से बीमारी आया 98% मांसाहारियों को पकड़ा, केवल 2% शाकाहारी को, वैसे शाकाहारी को जो उनके संपर्क में बराबर रहते थे। इसलिए शाकाहारी बन जाओगे बीमारी से बच जाओगे, ये नारा महापुरुषों ने बड़ा शोध कर दिया है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप लोग गुरु जी के बातों पर 100% विश्वास करिए। और गुरु जी जब जाने लगे उसके बहुत पहले इन्होंने कह दिया कि मेरे बाद इनको पहचान लो, लेकिन लोगों ने बीच में कुछ कर दिया। और ये देखिए स्वधर्म है पत्रिका, अंतर्ध्वनि पत्रिका है, ये है महीने का है, अगस्त 2018 का है। इसमें स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि संतों की गद्दी वंश की नहीं होती है, जो योग्य होते हैं उसको संत गद्दी के अधिकारी बनाते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव।